नमस्कार दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, इसके साथ ही शेयर करो, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधि। ऐसी व्यवस्था जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इस विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। चुनाव लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था का आधार है। बिना लोकतंत्र के चुनाव व चुनाव के बिना लोकतंत्र असंभव है। प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनेक प्रकार हैं: लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक, समानुपातिक प्रतिनिधि, एक दलीय प्रणाली इत्यादि। दोस्तों, ये जो मैंने बताया प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनेक प्रकार हैं, जैसे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल दलीय प्रणाली। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी अच्छे से डिटेल से बताऊंगा कि ये कौन कौन सी प्रणाली होती है और कैसे क्या यूज़ होता है इनका, और कहाँ इनका यूज़ किया जाता है, कौन से चुनाव में। भारतीय संविधान ने भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की है। वर्ष 1989 में 60वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। भारत में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में चुनाव की व्यवस्था कराती है। जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुना जाता है। ये सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली है, जैसे द पोस्ट फास्ट द फीचर कहते हैं। भारत में अपनाई गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं: एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त। स्थानीय सरकार व राज्यों में ग्राम पंचायत के चुनाव राज्य द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग करता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के 2 प्रकार हैं, जैसे इजराइल व नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। दूसरा प्रकार अर्जेंटीना व पुर्तगाल में है, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। लोकतंत्र में चुनाव का महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट बताऊंगा मैं। लोकतंत्र में चुनाव का महत्व: इस व्यवस्था में सरकार का गठन और सत्ता का हस्तांतरण बदलना शांतिपूर्वक होता है। जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। जनता अपनी मनपसंद के प्रतिनिधि को चुनती है। नागरिक अपने प्रतिनिधियों पर दबाव बना सकता है। नागरिकों को राजनीति के प्रति रुचि बढ़ती है। प्रतिनिधियों में अधिक उत्तरदायित्व का भावना बढ़ती है। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए आवश्यक शर्तें: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निश्चित समय पर चुनाव, लोगों के समक्ष उम्मीदवार दल चुनने के विकल्प, प्रत्येक नागरिकों के मत का समान मूल्य होना, नागरिकों को मनपसंद उम्मीदवार को मत देने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग चुनावों में संबंधित है, जो प्रत्येक विषय पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार रखता है। सर्वोच्च न्यायालय भी इससे सहमत है। फलस्वरूप आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न करवाता है। चुनाव संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयुक्त को चुनाव सुधार संबंधी सुझाव भी देता है। स्वयं जनता को भी सतर्क रहना चाहिए तथा राजनीतिक कार्यों में सक्रियता में से भाग लेना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुल 543 सीटों में से 415 सीटें जीती थी, जो कुल सीटों के 80% से भी अधिक है, तथा लोकसभा चुनाव वो किसी भी दल को आज तक ऐसी सफलता कभी नहीं मिली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक लेके आया था, चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो आशा करता हूँ मैं ये वीडियो पसंद आई। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।